एक बाप का बेटी को अनमोल नसीहत। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ जिस कहानी में एक बाप ने अपनी प्यारी बेटी को एक बहुत ही अच्छी सीख दी। यह कहानी है एक शंकर नाम के व्यक्ति की जिसके घर एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया। जिसके जन्म पर शंकर काफी खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला। दिन बीतते गए, धीरे धीरे शंकर की बेटी जिसका नाम आराध्या था वह धीरे धीरे बढ़ती गई और कुछ ही सालों में हुआ 17 साल की हो गई। शंकर अपने बेटी को बहुत ही प्यार करता था और उसकी बेटी भी अपने पिता को दिलोजान से चाहती थी। धीरे धीरे और कुछ दिन बीत भी गए और जब शंकर की बेटी 18 साल की हुई तो उसके जन्मदिन पर शंकर ने आराध्या को उसके 18वें जन्मदिन पर एक आईफोन उसको गिफ्ट किया। अपने लिए इतने महंगे और अच्छे गिफ्ट को देखकर आराध्या काफी खुश हुई और उसने अपने पापा को गले लगा लिया। इस एहसास से आरती के पिता यानी कि शंकर भी काफी प्रसन्न हुए। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि शंकर ने देखा कि जो स्मार्टफोन उसने अपने प्यारी बेटी को गिफ्ट किया था उसके लिए आराध्या ने ऑनलाइन स्क्रीन गार्ड और बैक कवर ऑर्डर किए थे। इसको देखते ही शंकर ने अपने बेटी से पूछा कि बेटी, मैंने तुम्हें इतना महंगा आईफोन का मोबाइल ला कर दिया, तुमने उस पर स्क्रीन गार्ड और कवर क्यों लगा दिया? इस सवाल को सुनकर आराध्या अपने पापा को देखकर काफी जोर से हंसी और बोली कि पापा, मैंने स्क्रीन गार्ड और बैक कवर इसलिए मंगाया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके दिए गए स्मार्टफोन पर कोई भी स्क्रैच लगी या फिर यह गिरकर टूट जाए। इस बात को सुनकर शंकर मुस्कुराया और बोला कि अच्छा, तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें किसी ने घर में टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर लेने के लिए मजबूर किया था? इस बात को सुनकर आराध्या थोड़ा चौंक कर बोली, नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से ही अपने स्मार्टफोन के लिए ये बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास मंगाया था। इससे मेरी स्मार्टफोन की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी, जिससे वह देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। इस बात को सुनते ही शंकर ने अपनी बेटी आराध्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी, जिस प्रकार से तुम्हारे लिए यह स्मार्टफोन बेहद खास है उसी प्रकार से तुम मेरे लिए खास हो। यह बात सुनकर आराध्या को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने पिता शंकर के गले से लिपट गई और अपने पापा से सॉरी बोला। उस दिन से आराध्या भी समझ गई कि हमें अपने शरीर को पर्दे में ही रखना चाहिए क्योंकि उससे उनकी खूबसूरती बरकरार रहती है और वह पर्दे में होने से और भी खूबसूरत रहते हैं।